राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोना मिस। हम लोग पढ़ रहे थे राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण की हम लोगों ने सामान्य जानकारी देख ली थी। हमने सामान्य जानकारी की जो कहानी मैंने आपको सुनाई थी, एक बार उसको रिकॉल कर लेते हैं ताकि पिछला भी हमको क्या हो जाए, याद हो जाए, थोड़ा माइंड में आ जाए हमने क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने देखा था कि रियासती विभाग की स्थापना करी गई थी 5 जुलाई 1947 को। कब करी गई थी? 5 जुलाई 1947। 5 जुलाई 1947 को क्या करी गई थी? रियासती विभाग की स्थापना करी गई थी, जिसके अध्यक्ष बनाए गए थे सरदार पटेल को बनाया गया था, और इसके जो सचिव थे वीपी मेनन को बनाया गया था। वीपी मेनन को बनाया गया था। फिर जो हमारे स्वतंत्रता के समय जो वहां के गवर्नर जनरल थे अपने माउंट बेटन, उन्होंने क्या किया था कि 2 प्रस्ताव रखे, एक तो स्टैंड स्टील एग्रीमेंट और एक भारत संघ विलय पत्र। स्टैंड स्टील एग्रीमेंट में वो थी जो स्वतंत्र अस्तित्व रखना चाहती थी, और जो भारत संघ विलय पत्र है उसमें वो रियासतें जो भारत में मिलना चाहती थी। और स्टैंड स्टील एग्रीमेंट पे साइन करने अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखने वाली कितनी रियासतें थी? 4। कौन कौन सी थी? जोधपुर थी एक तो, एक कौन थी? डूंगरपुर थी, एक थी अलवर, और एक थी भरतपुर। और जो भारत संघ विलय पत्र पर जो पहली रियासत थी राजस्थान की साइन करने वाली, और भारत में ही सबसे पहले साइन किसने किया था? बीकानेर रियासत ने। और उसके शासक कौन थे? शार्दुल सिंह। कौन थे? शार्दुल सिंह। और अंत में जो साइन किया था वो क्या था? धौलपुर के राजा उदयभान सिंह ने 14 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त के एक दिन पहले, हमारे जो स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले उन्होंने साइन किया था, हस्ताक्षर किए थे। फिर उसके बाद भी हम लोगों ने देखा था कि इन्होंने क्या किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने लोगों का मनस्थिति जान ली, मानसिकता जान ली कि कौन कौन अलग रहना चाहते थे। उन्होंने शर्त रखी, कौन क्या शर्त रखी? 2 शर्त कि तुम्हारी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 10 लाख होनी चाहिए। तुम्हारी आय कितनी होनी चाहिए? 1 करोड़ होनी चाहिए। लेकिन इसको कंप्लीट करने वाली कितनी रियासतें? वही 4 रियासतें। कौन सी? वही आपकी फेवरेट जोधपुर, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर, और फिर आपकी फेवरेट मेवाड़, जिसका आपको इतिहास पढ़ने में बहुत ही ज्यादा मजा आता है। उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि उसके बाद में हम लोगों ने देखा था कि यूपी में शामिल होने के लिए भाषा के आधार पर कितनी रियासतें? 2। वही धौलपुर और भरतपुर। धौलपुर और भरतपुर। पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी कुछ रियासतें पाकिस्तान में। वो कौन कौन सी थी? जोधपुर, जैसलमेर। हमने देखा था ये किसके लाड़ थी? किसके पीछे पीछे जा रही थी? ये जोधपुर के पीछे पीछे। और 3rd थी धौलपुर। कौन सी? धौलपुर। तो यहाँ तक की कहानी हम लोगों ने देख ली थी। हमने देखा था कि 19 रियासतें, हमारे एकीकरण के समय कितनी रियासतें? 19 रियासत, 3 ठिकाने। कितने? 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। आज हम लोग देखेंगे कि जो 19 रियासतें, 3 ठिकानों को राजस्थान में कैसे मिलाया गया, कितने चरणों में। मैंने बताया था आपको लास्ट क्लास में 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 चरणों में मिलाया। कितने वर्ष में कंप्लीट हुआ था राजस्थान का एकीकरण? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन? नहीं, ये कर दोगे ना आप, सबसे पहले ऑप्शन में आपको यही मिलने वाला है, गलत हो जाएगा आपका। 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन। याद कैसे करवाया था? 8 में 1 कम किया, 7 का डबल किया, 14। तो 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे राजस्थान के एकीकरण के अंदर। तो ये 8 वर्ष 7 माह 14 दिन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पूरा। इसके अंदर 7 चरण देखने वाले हैं कि क्या क्या होता है। 7 चरणों की कहानी स्टार्ट करते हैं हम। आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं हम 7 चरणों को। उससे पहले आपको 1-2 बात बतानी है, क्योंकि आपके आएंगे। पहले हुआ करते थे सैल्यूट स्टेट, और एक होता था नॉन सैल्यूट स्टेट। सैल्यूट स्टेट वो हुआ करते थे
जिनको तोपों की सलामी दी जाती थी, और नॉन सैल्यूट उनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। हमारी कितनी रियासतें, 19 में से 17 रियासतें थी, उनको क्या दी जाती थी, सलामी दी जाती थी, और 2 थी उनको नहीं दी जाती थी। 2 रियासतें थी उनको नहीं दी जाती थी। एक तो थी शाहपुरा, कौन सी थी, शाहपुरा, और एक थी किशनगढ़, कौन सी, किशनगढ़। तो ये 2 रियासत ऐसी थी जिनको तोपों की सलामी नहीं दी जाती थी। नॉन सैल्यूट स्टेट को कितने थे, 2, शाहपुरा और किशनगढ़। ये 2 पॉइंट आप और नोट कर लेना। अब स्टार्ट करते हैं हम जो 7 चरणों की कहानी। राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान चरण, फर्स्ट चरण आपको पहले तो याद करना पड़ेगा कितनी तारीखों में किया था हमने, सिर्फ 4 तारीख है, 1948, 1949, 1950 और 1956। ये आपको सन याद करनी है, सिर्फ 4 सन में आपका काम हो जाने वाला है। 4 सन याद कर लेनी है आपको, और 7 एकीकरण इन 4 सन के अंदर ही हुआ है। फर्स्ट है, देखो फर्स्ट है मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। मत्स्य संघ की डेट है 18 मार्च। कब हुआ था, 18 मार्च 1948। 18 मार्च 1948 को फर्स्ट चरण था मत्स्य संघ। अब हम लोग इसमें मत्स्य संघ नाम देने का सुझाव दिया था। नामकरण किसने किया था, मत्स्य संघ का नामकरण किसने किया, के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने इसका नामकरण किया था। इसमें कितनी रियासतें थी जो मत्स्य संघ में मिलाई गई, राजस्थान में 4 रियासत, कितनी, 4 रियासत, जो आप सब लोग पढ़ते हो A, B, C और D। A, B, C और D। एक का मतलब अलवर, अलवर, B का मतलब भरतपुर, भरतपुर, C का मतलब करौली, C का मतलब करौली, और D का मतलब धौलपुर, धौलपुर। ये जो 4 रियासतें थी मत्स्य संघ में मिलाई गई। अब जो इसकी राजधानी भी बनानी पड़ेगी, इसकी राजधानी बनाया गया अलवर को, और एक था ठिकाना, कितना था, एक ठिकाना, एक ठिकाना, ठिकाना, ठिकाना है नीमराणा, नीमराणा। नीमराणा किसका भाग था, अलवर में। अभी कहाँ है ये, अलवर में। तो जहां अलवर है वहां पे नीमराणा, कौन सा ठिकाना, नीमराणा। अलवर को देखते ही आपको याद आ जाएगा कि नीमराणा कौन से चरण में मिलाया गया था, फर्स्ट चरण में, जिसका नाम था मत्स्य संघ। इसकी जो राजधानी बनाई गई, राजधानी, इसकी राजधानी बनाई गई थी अलवर। किसको बनाई गई थी, अलवर को। किसको बनाई गई, अलवर। इसके बनाए गए राज प्रमुख, राज प्रमुख, राज प्रमुख बनाए गए उदयभान सिंह, उदयभान सिंह, उदयभान सिंह, जो कि कहाँ के थे, धौलपुर के, धौलपुर के। दूसरे बनाए गए उपराज प्रमुख, एक तो थे मदनपाल सिंह, मदनपाल सिंह, मदनपाल सिंह, जो कि कहाँ के थे, करौली के। और दूसरे थे तेजपाल, तेजपाल सिंह, ये थे अलवर के।
एक बनाया गया इसमें प्रधानमंत्री, एक क्या बनाए गए प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री कौन थे इसके? शोभाराम, शोभाराम कुमावत। कौन थे? शोभाराम कुमावत। शोभाराम, यहाँ पे मदन पाल सिंह नहीं थे, यहाँ पे गणेश पाल सिंह थे। कौन थे? गणेश पाल। कौन थे? गणेश पाल। कौन थे? गणेश पाल। इसका जो उद्घाटन किया था, उद्घाटन किया था एनवी गॉडगिल। किसने किया था? एनवी गॉडगिल ने इसका उद्घाटन किया था। उद्घाटन कहाँ हुआ था? उद्घाटन स्थल था ना, उद्घाटन स्थल वो कौन था? भरतपुर का लोहागढ़। भरतपुर का लोहागढ़। भरतपुर का लोहागढ़, वहां पे इसका उद्घाटन किया। देखो, फर्स्ट चरण मत्स्य संघ 18 मार्च 1948। नामकरण के.एम. मुंशी ने। 4 रियासत थी, ABCD। तरीका है याद करने का और एक ठिकाना अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। एक ठिकाना नीमराणा। राजधानी किसको बनाई गई? अलवर को। राज प्रमुख बनाया गया उदयभान सिंह, धौलपुर को। उपराज प्रमुख गणेश पाल और तेजपाल सिंह या तेज सिंह कह दो, अलवर के। प्रधानमंत्री बनाए गए शोभाराम कुमावत। उद्घाटन एनवी गॉडगिल ने किया था। जो उद्घाटन स्थल था वो था भरतपुर का लोहागढ़। ये था फर्स्ट चरण, आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है सेकंड चरण। द्वितीय चरण। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और आप साथ में नोटबुक में नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट है द्वितीय चरण। द्वितीय चरण का नाम था पूर्वी राजस्थान संघ। बाकी सबकी रियासतों के नाम याद हो जाते हैं, लेकिन जो द्वितीय चरण है पूर्वी राजस्थान संघ के नाम जो रियासत है इसमें शामिल गई वो याद नहीं होते, लेकिन आज आपको याद होंगे। तो कौन कौन सी रियासतें शामिल करी गई? रियासत शामिल, इसमें सबसे पहले रियासत कौन सी शामिल करी गई? डेट क्या थी? 25 मार्च वही 1948 में। 1900 रियासत। फर्स्ट याद करो आप हाड़ौती संघ। कौन सा? हाड़ौती संघ। सबसे पहले याद करो हाड़ौती संघ। दूसरा याद करो आप वागड़ संघ। कौन सा? वागड़ संघ। तीसरा याद करो आप मुस्लिम रियासत। और चौथा याद करो, फोर्थ याद करो आप नॉन सैल्यूट स्टेट। हम क्या आप सोचोगे मैम क्या याद करा रही है, रियासतें तो याद नहीं कर रहे। रुको जरा, सब्र करो। हाड़ौती संघ के 3 जिले, कितने? 3 रियासतें। 3 रियासतें आती है। कौन कौन सी? कोटा, बूंदी और झालावाड़। अब आप कहोगे मैम हाड़ौती संघ में तो 12 भी आता है, 12 बाद में अलग होकर जिला बना था। रियासतों के टाइम सिर्फ ये 3 ही थे, कोटा, बूंदी और झालावाड़। नेक्स्ट है वागड़ संघ में भी 3 रियासतें। कौन सी? डूंगरपुर, प्रतापगढ़
बांसवाड़ा, बांसवाड़ा। मुस्लिम रियासत एकमात्र कौन सी थी? टोंक। राजस्थान में एकमात्र मुस्लिम रियासत थी टोंक। और नॉन सैल्यूट स्टेट, नॉन सैल्यूट स्टेट मैंने आपको पहले ही बता दिया, कितने थे? 2। कौन कौन से? किशनगढ़ और शाहपुरा। किशनगढ़, किशनगढ़ और शाहपुरा, शाहपुरा, किशनगढ़ और शाहपुरा। कितने जिले, कितनी रियासतें हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 तो रियासतें और एक था ठिकाने, पूरी 9 रियासत और एक ठिकाना। एक ठिकाना था। जब बांसवाड़ा आ गया तो बांसवाड़ा के साथ में कुशलगढ़, 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 कुशलगढ़ एक ठिकाना। तो कितना हो गया? 9 रियासत और एक ठिकाना, टोटल 10 इकाइयां। कितनी हो गई? 10 इकाइयां सेकंड चरण में शामिल करी गई थी। अब जो इसकी राजधानी बनाई गई, सेकंड चरण की राजधानी, राजधानी बनाई गई कोटागो। किसको बनाई गई? कोटागो। किसको बनाई गई? कोटागो। और इसका जो उद्घाटन किया, उद्घाटन वो ही एनवी गॉडगिल। जो फर्स्ट चरण का उद्घाटन किया था उन्होंने ही सेकंड चरण का उद्घाटन, एनवी गॉडगिल। आपका उद्घाटन तो सिर्फ 4 ही जो चरण है वहीं तक होगा, तो आपको मैं यहीं पे याद करवा देती हूँ। आप याद करना, गॉडगिल, 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 चाचा पटेल, चाचा पटेल। फर्स्ट चरण में तो एनवी गॉडगिल, सेकंड चरण में एनवी गॉडगिल, थर्ड चरण में जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, और फोर्थ चरण में आ जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो साइड में कहीं लिख लीजिए इसको, इस ट्रिक को, गॉडगिल, गॉडगिल, चाचा पटेल। तो ये 4 चरण तक ही आपका उद्घाटन होने वाला है। इसकी जो राज प्रमुख है, राज प्रमुख, राज प्रमुख बनाए गए कोटा के, जिसकी राजधानी है कोटा के। कोटा के कौन थे? भीम सिंह। कोटा के भीम सिंह को इसके राज प्रमुख बनाया गया। भीम सिंह को इसके राज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख लक्ष्मण सिंह, और भक्त खां, इनको क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया गया। सॉरी, यहां पे आएगा, उपराज प्रमुख बनाया गया। उपराज प्रमुख बनाया गया बहादुर खां, बहादुर, बहादुर खां और लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह को क्या बनाया गया? उपराज प्रमुख बनाया गया। और इसके जो प्रधानमंत्री है वो बनाया गया गोकुल, गोकुललाल आसवा। किसको बनाया गया? गोकुललाल आसवा को बनाया गया। तो बनाया गया गोकुललाल आसवा को बनाया गया। क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री किसको बनाया गया? गोकुललाल आसवा को। द्वितीय चरण, नाम पूर्वी राजस्थान संघ कब हुआ? 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ बना। कितनी रियासतें? 9 रियासतें। हाड़ौती संघ, वागड़ संघ, मुस्लिम रियासत, नॉन सैल्यूट स्टेट। 3 हाड़ौती संघ में कितनी रियासतें? 3 रियासतें, कोटा, बूंदी, झालावाड़। वागड़ संघ में 3, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा। एकमात्र मुस्लिम रियासत
टोंक, और 2 नॉन सैलिड स्टेट किशनगढ़ और शाहपुरा। एक ठिकाना कुशलगढ़। तो कितनी इकाइयां हो गई? 10 इकाइयां। राजधानी कोटा। उद्घाटन एनवी गौडगिल। राज प्रमुख कोटा के भीम सिंह। उपराज प्रमुख बहादुर का और लक्ष्मण सिंह। प्रधानमंत्री गोकुललाल आसवा। कौन? गोकुललाल आसवा। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ में आया होगा और आप नोट भी कर रहे होंगे। नेक्स्ट है थर्ड चरण, तृतीय चरण, तीसरा चरण। तीसरा चरण, तीसरा चरण। तीसरा चरण का नाम रखा गया संयुक्त राजस्थान। क्या नाम रखा गया? संयुक्त राजस्थान। क्या नाम रखा गया? संयुक्त राजस्थान। अब आपको याद रखना है 18 अप्रैल वही 1948। देखो 3 चरण पढ़ लिए अपने, तो सन तो क्या आ रही है? 1948। मैंने क्या कहा था आपको? 3 सन याद रखनी है, 1948, 1949, 1950 और 1956। तो आपका 7 चरण इनमें कंप्लीट हो जाएंगे। तो 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान। इसमें क्या किया गया? जो पूर्वी राजस्थान संघ है, पूर्वी राजस्थान संघ, पूर्वी राजस्थान संघ में किसको मिला दिया गया? आपकी फेवरेट वही मेवाड़ रियासत, मेवाड़, जिसको आप अभी उदयपुर बोलते हो, उदयपुर, उदयपुर को इसमें मिलाया गया। तो राजधानी, तो इसका उद्घाटन कौन करेगा? अभी मैंने बताया गौडगिल, गौडगिल चाचा पटेल। चाचा आ रहा है तीसरे नंबर पे, तो जवाहरलाल नेहरू इसका उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू। पूरा लिख देती हूँ, जवाहरलाल नेहरू। क्या किया था? उद्घाटन। अब इसकी जो राजधानी हो गई वो क्या हो गई? उदयपुर। राजधानी, ये राजधानी ध्यान रखना, अभी से एग्जाम में पूछा गया था, संगणक का शायद पेपर लगा था उसमें। अभी बताऊंगी क्या पूछा गया था। राजधानी किसको? उदयपुर को बनाया गया। राजधानी उदयपुर को बनाया गया। अब जो राज प्रमुख है, राज प्रमुख, अब जब राज प्रमुख उदयपुर को राजधानी बनाया गया, तो अब राज प्रमुख भी उदयपुर का ही बनेगा। तो राज प्रमुख कौन थे? राज प्रमुख बने थे भूप सिंह। भूप सिंह कौन बने? भूप सिंह। और जो उपराज प्रमुख, अब पहले जो कोटा के थे वो नाराज हो जाएंगे कि हम राज प्रमुख तो हम ही बनेंगे, लेकिन उनको क्या बना दिया गया? उपराज प्रमुख। अब उनको क्या बना दिया गया? उपराज प्रमुख। उपराज प्रमुख कौन कौन बने? भीम सिंह। भीम सिंह। उपराज प्रमुख कौन बने? भीम सिंह। और जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री, वो बने के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का उदयपुर को राजस्थान में शामिल करने में अहम रोल था। इन्हीं के कहने पर क्या किया गया? उदयपुर को इसमें शामिल किया गया था। के.एम. मुंशी की बहुत चलती थी उदयपुर में, तो उदयपुर में के.एम. मुंशी की बहुत चलती थी, तो के.एम. मुंशी के कहने पर ही यहाँ के जो राजा थे भूप सिंह को, इनको मनाया गया था। जनता से पूछा गया था कि आप किस में मिलना चाहते हैं, तो राजस्थान में मिलने के लिए कहा गया था। तो उदयपुर को के.एम. मुंशी का बहुत बड़ा हाथ था राजस्थान में शामिल करने का। तो इनको प्रधानमंत्री बनाया गया, राज प्रमुख बनाया भूप सिंह को, और उपराज प्रमुख भीम सिंह को। तो ये आपका तीसरा चरण कंप्लीट हो जाता है यहीं पे।
संयुक्त राजस्थान इसका नाम है। 18 अप्रैल 1948 को इसका गठन होता है। पूर्वी राजस्थान संघ में मेवाड़ उदयपुर को मिलाया गया था। उद्घाटन श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। राजधानी उदयपुर को बनाया गया। राज प्रमुख भूप सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख भीम सिंह को और प्रधानमंत्री के मुंशी को बनाया गया। ये आपका तीसरा चरण भी कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट चलेंगे हम लोग अपने चौथे चरण पे। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत सबसे इंपॉर्टेंट चरण है आपका चौथा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं इसमें, तो स्टार कुछ भी लगाना हो, सब कुछ लगाना है, चांद तारे जड़ देना है इसके। चौथा चरण चौथा चरण का नाम था बृहत राजस्थान। बृहत राजस्थान इसमें क्या किया गया? संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान में क्या जोड़ा गया? जे 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 बी, इसको जोड़ा गया जे जे बी। जे जे बी मतलब आपका जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर, इन चार को इसमें जोड़ा गया, इसमें चौथे चरण में। और एक ठिकाना, ठिकाना ठिकाना कौन सा? लावा। कौन सा? लावा। ठिकाना कौन सा हो गया? लावा ठिकाना। अब जब राजधानी, इसकी राजधानी फिर से चेंज होगी, राजधानी बनाई गई जयपुर को। इसको बनाया गया जयपुर को, जो कि अभी तक परमानेंट है, जो कि अभी तक परमानेंट है। अब ये किसकी सिफारिश पे? पी सत्यनारायण राव समिति, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर, पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी बनाया गया था परमानेंटली। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर राजधानी जयपुर बन गई। फिर बनेंगे राज प्रमुख। राज प्रमुख बने कौन? राज प्रमुख बनेंगे जयपुर के मानसिंह द्वितीय, मानसिंह द्वितीय, सवाई मानसिंह द्वितीय क्या बनेंगे? राज प्रमुख। अब जब राज प्रमुख इनको बना दिया गया तो भूपाल सिंह जी नाराज हो गए। तो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वो इतने दिमाग था, उनका दिमागदार थे, उन्होंने क्या किया? चलो इनको राज प्रमुख बना देते हैं। उनको बोलते हैं आपको बनाते हैं हम महाराज प्रमुख। क्या बनाते हैं? महाराज प्रमुख। इनको बनाया महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख। महाराज प्रमुख बनाया भूपाल सिंह, भूपाल सिंह। उपराज प्रमुख, उपराज प्रमुख भीम सिंह, भीम सिंह को। और प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री बनाते हैं हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाते हैं? हीरालाल शास्त्री को। किसको बनाते हैं? हीरालाल शास्त्री को। इसमें ध्यान रखना, अब महाराज प्रमुख क्वेश्चन पूछते हैं। महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख, महाराज प्रमुख का पद कब सृजित किया गया? कब या किस चरण में सृजित किया गया? तो इसका आपका उत्तर होगा, ये कब घटित हुआ? 1825, कितना पढ़ लिया? 18, 30 मार्च, 30 मार्च 1949, 30 मार्च
1949 को 30 मार्च 1949 को महाराज प्रमुख का पद स्थापित किया और एकमात्र महाराज प्रमुख भूपाल सिंह रहे, जो कि शुरू से अंत तक यही रहेंगे, भूपाल सिंह जी। और राज प्रमुख लास्ट तक कौन रहेंगे? अब मान सिंह द्वितीय। कौन रहेंगे? मान सिंह द्वितीय। तो ये आपका चौथा चरण भी कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वृहत राजस्थान इसका नाम था। 30 मार्च 1949 को इसका गठन किया गया। संयुक्त राजस्थान में 4 रियासतें थे, JJB, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। एक ठिकाना लावा ठिकाना। राजधानी जयपुर को बनाया गया। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय को, महाराज प्रमुख भूपाल सिंह को, उपराज प्रमुख भीम सिंह को, प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री को। महाराज प्रमुख का पद कब सृजित हुआ? 30 मार्च 1949 को। कौन से चरण में? चौथे चरण में। अब पढ़ेंगे हम लोग पांचवा चरण। कौन सा? पांचवा। पांचवा चरण। पांचवा चरण इसका नाम है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। कब गठित हुआ? 15 मई 1949। 15 मई 1949 को इसका गठन होता है। अब इसमें क्या किया जाता है? संयुक्त राजस्थान में क्या मिला दिया जाता है? मत्स्य संघ को। जो बृहत राजस्थान था ना, बृहत राजस्थान, उसमें क्या किया जाता है? मत्स्य संघ को मिला दिया जाता है। तो पांचवा चरण का क्या हो जाता है? निर्माण हो जाता है 15 मई 1949 को। मत्स्य संघ में वही 4 रियासतें A, B, C और D। और बृहत राजस्थान में हमने देखा ही है अभी। तो पांचवें चरण में बृहत राजस्थान में मत्स्य संघ को मिला जाता है, जिसका नाम हो जाता है संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। इसकी राजधानी वही, अब सब कुछ सेम रहेगा। राजधानी जयपुर, राजधानी जयपुर, इसकी राजधानी वही जयपुर। वही महाराज प्रमुख रहेंगे, वही राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। राज प्रमुख मान सिंह द्वितीय। तो ये आपका पांचवा चरण कंप्लीट हो जाता है। फिर आ जाता है छठा चरण। राजस्थान संघ। 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। सबसे पहले तो राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिल जाती है। छठे चरण में क्या किया गया? संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। जो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान था उसमें सिरोही को मिलाया गया, लेकिन सिरोही का आबू देलवाड़ा पार्ट को छोड़कर, जो आबू देलवाड़ा का जितना था, आबू देलवाड़ा को छोड़कर सिरोही का जितना भी पार्ट था उसको राजस्थान में शामिल कर लिया, लेकिन आबू देलवाड़ा को नहीं किया गया। तो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि छठे चरण में सिरोही को शामिल किया गया था, उसके कौन से भाग को शामिल नहीं किया गया था? किसको नहीं किया गया था? आबू और देलवाड़ा को। तो संयुक्त बृहत्तर राजस्थान में किसको? सिरोही के कौन से? आबू और देलवाड़ा को छोड़कर,
क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको कहाँ, गुजरात में लेके जाना चाहते थे। कहाँ लेके जाने थे? गुजरात में। लेकिन हमारे भी यहाँ पे धुरंधर बैठे थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी को पहले ही पता लग गया था कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कुछ ना कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे क्या है, हिल स्टेशन है, यहाँ का जो वायुमंडल है, वातावरण है यहाँ का बहुत अच्छा है। यहाँ पे जो इकोनॉमी है सिरोही की वो बहुत ही अच्छी है। तो जब सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको गुजरात में लेके जाना, लेकिन हमारे के.एम. मुंशी जी है वो लेके थोड़ी ना, भाई राजस्थान है प्रधान, ऐसे ही कोई चीज नहीं लेके जा सकते आप हमसे। तो देखते जाओ तुम लोग। आबू देलवाड़ा के अलावा और इसको कहाँ दे दिया, कहाँ मिलाना चाहते थे? गुजरात में। गुजरात में। लेकिन जब बाद में स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है ना, तो आबू देलवाड़ा का नियंत्रण है ना केंद्र में दे देते किसको? बम्बई को। बम्बई में चला जाता है इसका नियंत्रण। कहाँ चला जाता है? बम्बई में। तो इसमें सिरोही के अलावा आबू देलवाड़ा के अलावा जितना भी पार्ट था वो मिला लिया गया। और इसमें वही राजधानी जयपुर थी, वही राज प्रमुख मानसिंह द्वितीय थे, और छठा और मानसिंह द्वितीय थे, वही प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। अब आते हैं 7वां चरण, लास्ट, 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 7वां चरण। सातवां चरण, राजस्थान। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व कब आया? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को जो वर्तमान राजस्थान था अपना अस्तित्व में आया था, 7वें चरण के अंतर्गत। 7वें चरण में वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया। अब इसमें क्या किया गया? राजस्थान संघ, राजस्थान संघ प्लस हमारे केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा को मिलाया गया। अजमेर मेरवाड़ा। और जो हमारा बच गया था ना आबू देलवाड़ा, इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल लेकर जाना चाहते थे। कहाँ पे? गुजरात। उसको भी हम लेकर आ गए कहाँ पे? राजस्थान। अरे लेकर आना ही था क्योंकि ये हमारा खुद का था। तो आबू देलवाड़ा भी कहाँ आ गया? इसके लिए क्या किया गया? जो फजल अली आयोग है, फजल अली आयोग, फजल अली आयोग को बिठाया गया। आप बताओ कि ये किसमें शामिल होना चाहिए। फिर यहाँ इन्होंने यहाँ की जनता को पूछा, तो यहाँ की जनता ने बोला कि हम तो राजस्थान में ही रहना चाहते हैं। तो उस हिसाब से फिर इसको फजल अली आयोग की सिफारिश पर राजस्थान में मिलाया गया था। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? फजल अली आयोग की सिफारिश पर आबू देलवाड़ा भाग को राजस्थान में मिलाया गया। कौन से चरण में? 7वें चरण में। अब देखो इसकी राजधानी, राजधानी क्या बनाया गया? राजधानी वही जयपुर ही रहेगी जो कि अभी तक है। राज प्रमुख की जगह, राज प्रमुख जो पद था ना उसको समाप्त कर दिया। राज प्रमुख पद, राज प्रमुख पद को समाप्त कर दिया गया। राज प्रमुख पद समाप्त। राज्यपाल का पद सर्जित, राज्यपाल का पद। और जो फर्स्ट राज्यपाल बने थे वो कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। तो राज प्रमुख पद कब समाप्त? 1 नवंबर 1953। चरण कौन सा? 7वां। नया पद कौन सा सर्जित? राज्यपाल। राज्यपाल फर्स्ट कौन से? गुरुमुख निहाल सिंह, गुरुमुख निहाल सिंह। अब आपके तो ये आपके 7 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आपको फर्स्ट पूछेगा कि राजस्थान शब्द को पहली बार प्रयोग कब लाया गया? तो राजस्थान शब्द का पहली बार प्रयोग, पहली बार प्रयोग कब किया गया? 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 मतलब दूसरा चरण, दूसरा चरण।
दूसरा चरण मतलब राजस्थान पूर्वी संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। कौन सा? पूर्वी राजस्थान संघ में दूसरे चरण में इसका यूज में लिया गया क्या? राजस्थान शब्द। दूसरा पूछेगा राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिलेगी, जो कि मैंने बता दिया। संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? 26 जनवरी 1950 को। वर्तमान राजस्थान कब अस्तित्व में आया? 1956 को। वर्तमान राजस्थान अस्तित्व, यहाँ पे लिख लो, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व, वर्तमान राजस्थान अस्तित्व में आया, अस्तित्व में आया। कब आया? 1 नवंबर 1956 को। तो ये आपके एकीकरण के 7 चरण कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार फिर से मैं आपका रिवाइज करवा देती हूँ, क्विक रिवीजन करवाती हूँ। हमने कितने चरण पढ़े? 7। देखो पहले सन याद करवाती हूँ, याद करो। 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 18, 25, 18, 30, 15, 26, 1। 18 मार्च, 25 मार्च, 18 अप्रैल, 30 मार्च, 15 मई, 26 जनवरी और 1 नवंबर। फिर आओ सन पे। 1948, 1948, 1948, 1949, 1949, 1950 और 1956। हो रहा है याद? आ रहा है दिमाग में कुछ? फिर नाम मत्स्य संघ, पूर्वी राजस्थान संघ। फिर थर्ड चरण का संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान। फिर वृहत राजस्थान, इसमें संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त राजस्थान और राजस्थान। राजस्थान। तो ये आपके 7 चरण के नाम, उनकी डेट, उनका मंथ। आई होप आपको अच्छे से याद हुआ होगा। इसमें कितनी? A, B, C और D। इसमें 9 + 1। हाड़ौती, हाड़ौती संघ, वागड़ संघ, मुस्लिम रियासत टोंक, मुस्लिम रियासत और 2 नॉन सैल्यूट स्टेट, नॉन सैल्यूट स्टेट किशनगढ़ और शाहपुरा स्टेट। संयुक्त राजस्थान में पूर्वी, इसमें क्या मिला दिया गया? उदयपुर। पूर्वी राजस्थान संघ में क्या मिलाया? उदयपुर। वृहत राजस्थान में, संयुक्त राजस्थान में, इसमें क्या किया गया? संयुक्त राजस्थान में इसमें क्या मिलाया? जयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर, बीकानेर। संयुक्त वृहत्तर राजस्थान, इसमें वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान प्लस मत्स्य संघ, मत्स्य संघ। 5th चरण में, 6th चरण में क्या हुआ?
संयुक्त बृहत्तर राजस्थान, संयुक्त बृहत्तर राजस्थान। क्या किया गया? सिरोही, सिरोही मिलाया गया, लेकिन आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, देलवाड़ा को छोड़कर, छोड़कर। और लास्ट 7वें चरण में आबू देलवाड़ा और अजमेर मेरवाड़ा। इसमें अजमेर, अजमेर मेरवाड़ा, ये एक ही अजमेर मेरवाड़ा जो कि हमारा केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था, प्लस आबू देलवाड़ा, आबू देलवाड़ा फजल अली आयोग की सिफारिश पर। तो ये आपके पूरे 7 चरण हो गए हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, शॉर्ट नोट्स के रूप में आप इनको राइट कर लीजिएगा। ये राजस्थान का एकीकरण हो गया, आपको अच्छे से समझ, मैंने आपको रिकॉल भी करवा दिया अच्छे से। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है स्टूडेंट्स, तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।